जीएसटी अपील फाइल करते टाइम पोर्टल दोबारा प्री डिपॉजिट मांग रहा है, जबकि आप पहले ही पेमेंट कर चुके हो। अगर आपने DRC 03 से पेमेंट की थी, तो अब एक नया जीएसटी एडवाइजरी आया है 14 मार्च को, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस वीडियो में मैं आपको DRC 03 और DRC 03A का सिंपल प्रैक्टिकल यूज बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए टैक्स टॉक्स और मैं हूँ सीए प्रियंका। अगर आप जीएसटी नोटिस या डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करने वाले हो, तो ये एडवाइजरी आपके लिए है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 से कर देते हैं, लेकिन जब अपील फाइल करते हैं तो पोर्टल फिर से प्री डिपॉजिट मांगता है। टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाता है, पेमेंट तो ऑलरेडी कर दी है तो दोबारा क्यों मांग रहा है। एक्चुअली इशू सिस्टम लिंकिंग का है। जब डिपार्टमेंट डिमांड ऑर्डर इशू करता है DRC 07 में, तब जीएसटी पोर्टल में एक डिमांड आईडी जनरेट होती है। अगर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ऑप्शन से की जाए तो पेमेंट ऑटोमेटिकली डिमांड आईडी से एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर पेमेंट DRC 03 से की गई है तो वो डिमांड आईडी से ऑटोमेटिक लिंक नहीं होती। इसी वजह से सिस्टम उस पेमेंट को अपील प्री डिपॉजिट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करता। अपील फाइल करते वक्त जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है रिक्वायर्ड पेमेंट, जो कि आपकी होती है एडमिटेड अमाउंट प्लस प्री डिपॉजिट अमाउंट। फिर सिस्टम चेक करता है क्या कोई प्री डिमांड आईडी के अगेंस्ट की हुई है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑलरेडी पेड है तो पोर्टल मैसेज शो करता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑलरेडी पेड, और आप डायरेक्ट अपील फाइल कर सकते हो। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम पेड होती है तो पोर्टल बैलेंस पेमेंट डिमांड करेगा। अगर पेमेंट DRC 03 से की गई है, सिस्टम उसको डिमांड आईडी से लिंक नहीं करता, इसलिए अपील फाइल करते टाइम पोर्टल दोबारा प्री डिपॉजिट मांग लेता है। जीएसटी पोर्टल ने अब क्लियर एडवाइजरी इशू की है। अगर आपने पेमेंट DRC 03 से की है तो उस पेमेंट को डिमांड ऑर्डर से लिंक करने के लिए फॉर्म DRC 03A फाइल करना होगा। DRC 03A फाइल करने से DRC 03 पेमेंट डिमांड आईडी से मैप हो जाएगी, एंट्री इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगी, और जब आप अपील फाइल करोगे तो तब सिस्टम उस पेमेंट को प्री डिपॉजिट के अगेंस्ट कंसिडर करेगा और दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, सीए हो या कंसल्टेंट हो, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसी ही लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट के लिए सीए टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।